हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही तो जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं ना तो हमारा शारीरिक और मानसिक विकास बेहतरीन तरीके से होता है। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं आज नीति के दोहे। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ कबीरदास, रहीम और वृंद के प्रसिद्ध दोहों का संकलन है। इनके दोहे जीवन को सुचारू रूप से जीने तथा सफलता प्राप्त करने में सहायक हैं। इनके अध्ययन तथा इनके अनुपालन से जीवन सार्थक व मंगलमय हो जाता है। तो आइए आनंद उठाएं नीति के दोहों का और इन्हें अपने जीवन में उतारें। हमारा प्रथम दोहा है कि कबीर यह संसार है जैसा सेवल फूल, दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। अर्थात इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने कहा है यह संसार अर्थात यह जगत एक सेवल के फूल की तरह है। तो बच्चों, ये सेवल का फूल क्या होता है? ये फूल एक ऐसा फूल होता है जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है लेकिन उपयोगी नहीं होता। तो कबीरदास जी ने यही कहा है कि संसार एक मिथ्या है, अर्थात मोह माया के जाल में ना फंसें और हकीकत जाने कि ईश्वर का ध्यान ही हकीकत है। जैसे सेवल फूल जो हमें भ्रम में डालता है लेकिन हमारे लिए हितकर नहीं होता, इसी प्रकार कबीरदास जी ने कहा है कि जो 10 दिन व्यवहार के हैं झूठे रंग ना भूल। अर्थात हम लोग इस संसार में लिप्त होकर, इसकी मोह माया में लिप्त होकर इस झूठे रंग में रंग जाते हैं, लेकिन हमें सच्चाई से अवगत रहना चाहिए, हमें ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। अगला दोहा है हमारा, शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। अर्थात शब्द संहारे बोलिए, अर्थात शब्दों को अपने मुख से निकालते समय संभालना चाहिए, अर्थात उन्हें संभाल कर बोलना चाहिए, क्योंकि शब्द के हाथ पैर नहीं होते हैं। शब्द एक औषधि है, अर्थात एक दवाई की तरह काम करता है, और शब्द वही चीज़ है जो घाव भी दे सकता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि शब्दों को बोलते समय हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, कौन से शब्द दवाई का काम कर रहे हैं और कौन से शब्द घाव का काम कर रहे हैं। इस बात पर हमें विशेष गौर करना चाहिए। आपको न सराहिए पर निंदिए न कोई, चढ़ना लमा धोरना ना जाने क्या होए। अर्थात अपने आप को सहारिए यानी कि सराहना करना, सराहिए यानी कि सराहना करना, और निंदिए यानी कि निंदा करना। अर्थात अपने आप की सराहना करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए दूसरों की निंदा भी नहीं करना चाहिए। हम केवल अपनी बढ़ाई बढ़ते चले जाते हैं और दूसरे को हीन और तुच्छ समझते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है और यही ईश्वरीय अज्ञानता है। जब तू आया जगत में लोग हंसे तू रोए, ऐसी करनी ना करो पीछे हंसे सब कोई। अर्थात जब तू इस जगत अर्थात इस संसार में आया तब क्या था? लोग हंसे और तू रोए। बच्चों, जब बच्चा आता है, जब पैदा होता है तब वो कैसे आता है? सबसे पहले वो रोता है ना, उसी से उसके आगमन का प्रतीत होता है कि बच्चा आया है। तो इसी प्रकार उन्होंने कहा है कि जब तू इस जगत में आया तो सब लोग खुश हो गए कि बच्चा आ गया इस धरती पर, और तू रोया। तो हमेशा हमें ऐसी करनी चाहिए ताकि हमारे पीठ पीछे हमारी बातें बनाकर लोग ना हंसे, अर्थात जगत को हंसने का कारण ना मिले। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सजही सुहाजान। तरुवर अर्थात वृक्ष, अर्थात वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता। सरवर यानी कि सरोवर, सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीता। तो रहीम जी कहते हैं इस बात पर कि इसी तरह जो सुजान यानी कि सज्जन लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो संपत्ति का संचय यानी कि संपत्ति इकट्ठा तो करते हैं लेकिन दूसरों की भलाई के लिए। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बनत बहुरीत, विपत कसौटी जे कसे सोई साँचे मीत। अगला दोहा है, रहीमन विपदा दू भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय। तो रहीम जी कहते हैं कि विपदा अर्थात जीवन में संकट जो है वो ठीक है, चलिए, लेकिन कुछ दिन, थोड़े दिन अर्थात कुछ दिन का हो तो ठीक है, लेकिन
अगर हित अनित या जगत में हमारे जीवन में अगर हित अनित हो जाए तब हमें पता लगता है कि हमारा असली मित्र कौन है। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बनत बहुरीत विपद कसौटी जे कसे सो ही सांचे मीत। अर्थात रहीम जी कहते हैं संपत्ति सगे, अर्थात जब हमारे पास संपत्ति होती है तो सब हमारे सगे बन जाते हैं, हमारे अपने बने जाते हैं। ये रीति जो है वो बहुत पुरानी है। विपद कटौसी जे कसे, अर्थात जब विपदा संकट आने पर हमारा साथ जो निभाए वही हमारा सच्चा मित्र है। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचियो फूल ही फल ही आगाए। तो रहीम जी कहते हैं कि एक साधो तो सब सज जाता है, आपको साधना यानी कि अपनाना आना चाहिए। रहीम जी कहते हैं कि अगर आप मूल ही सींचोगे तो फूल कहाँ से आएंगे, अर्थात आप जिस तरह का बीज बोओगे वही उगेगा। कांटे का बोओगे तो कांटा उगेगा और फूल का बीज बोओगे तो फूल उगेगा। अर्थात आप जिस प्रकार का कर्म करेंगे वही आपके सामने आएंगे। विद्या धन उद्यम बिना कहूँ जुपावे कौन, बिना डुलावे ना मिले जो पंखा की पौन। अर्थात अगला दोहा है विद्या धन उद्यम बिना कहूँ जुपावे कौन, बिना डुलावे ना मिले जो पंखा की पौन। अर्थात विद्या धन ऐसा धन है जो बिना उद्यम अर्थात परिश्रम के बिना नहीं मिल सकता। जिस प्रकार पंखे की हाथ से हिलाने वाले पंखे को अगर हिलाया नहीं जाएगा तो उसकी हवा प्राप्त नहीं हो सकती, उसी प्रकार अगर आप विद्या का धन पाना चाहते हैं तो आपको परम परिश्रम करना ही होगा। सब सहायक सबल के कोई न निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीप ही देत बुझाए। तो इस दोहे में कहा गया है कि सब सहायक यानी कि सभी सहायक होते हैं सबल के, अर्थात जो शक्तिशाली है उसके सब सहायक मित्र बन जाते हैं, लेकिन निबल यानी कि निर्बल इंसान की सहायता के लिए कोई नहीं आगे आता है। ये जगत की रीत है, क्योंकि अग्नि भड़काई जाती है, आग भड़काई जाती है और दीपक को बुझा दिया जाता है। अर्थात जो जितना शक्तिशाली है उसकी ही पहचान मानी जाती है और निर्बल को दबा दिया जाता है। तो बच्चों ये थे दोहे आपके सामने। इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि आपने दोहों का आनंद उठाया होगा। आइए इसी प्रकार हम प्रश्नों का भी आनंद उठाते हैं। चलते हैं प्रश्न मंच पर। आपका पहला प्रश्न आ रहा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही गलत का निशान इसमें लगाना है आपको। पहला वाक्य इसमें है ऐसा कार्य करना चाहिए जो सबको अच्छा लगे। बिल्कुल सही, मेरे अनुसार ये सही है पहला वाला, और आपके अनुसार भी ज़रूर यही सही होगा। दूसरे प्रश्न पर आते हैं, दोहों की पंक्तियां पूरी कीजिए। अभी सारे दोहे हमने आपको समझाए, वापस दोहे पर जाइए, उनको पढ़िए और इन पंक्तियों को आप स्वयं पूरा कीजिए। चलिए अब लघु उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। इसमें छोटा संक्षिप्त उत्तर देना है। पहला प्रश्न, संसार में आने पर सभी क्या करते हैं? संसार में आने पर सभी बच्चे के आने पर हंसते हैं, ठीक है, प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार जो है बाकी के प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे पाठ के अनुसार। हम आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न पर आएंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, थोड़ा सा विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए इसमें। पहला प्रश्न है कबीर दास जी ने हमें कैसा कार्य करने के लिए प्रेरित किया है? तो कबीर दास जी ने हमें कर्मशील रहने के लिए प्रेरित किया है और कहा है उन्होंने कि हमें हमेशा परोपकारी बने रहना चाहिए। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर बच्चों आप स्वयं दीजिए। भाषा ज्ञान के पहले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। इसमें शब्दों का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग करना है। जैसे कि शब्द का अर्थ होता है आपके मुंह से निकला हुआ शब्द, यहाँ पर इसका यह अर्थ है। जैसे कि हमें शब्दों का प्रयोग बहुत उचित प्रकार से करना चाहिए। इसी प्रकार बाकी के भी शब्दों के अर्थ लिखते हुए आप इसी प्रकार वाक्य बनाइएगा। हम दूसरे प्रश्न पर पहुंचते हैं। तद्भव शब्द लिखने हैं इसमें। विपत का अर्थ है संकट यानी कि विपदा, ठीक है। इसी प्रकार बाकी के तत्सम शब्दों के आप तद्भव रूप स्वयं कीजिएगा। चलिए व्याकरण ज्ञान पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको हिम का आलय यानी कि हिमालय समास के बारे में बताया गया है, ठीक है। रसोई के लिए घर रसोई घर, पीला है अंबर जिसका पीताम्बर। तो बच्चों यहाँ जो 4 शब्द अभी बताए हैं उनके बीच की विभक्ति कारक चिन्ह को हटा दिया गया है। तो 2 प्रमुख शब्दों को पास पास लाकर संधि से जो भी जोड़ा गया है
इस प्रकार शब्दों को छोटा करके जब आप उसका सौंदर्य बढ़ जाता है तो उसे समस्त पद या समास कहते हैं। ठीक है, तो समास के होते हैं 4 भेद: तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। आइए रचनात्मक कार्य की ओर बढ़ते हैं। तो कबीरदास जी तथा रहीमदास जी द्वारा लिखे गए अन्य दोहों का अध्ययन कीजिए। बहुत ही खूबसूरत दोहे हैं बच्चों इनके, तो आप इनके और दोहे पढ़िए, इनका अनुसरण कीजिए, अपनी भाषा में इनका प्रयोग कीजिए। देखिए आपकी भाषा कितनी प्रभावशाली बन जाएगी, लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। आप चाहते हैं ना आपको सुनना पसंद करें लोग, तो इसके लिए आपको क्या करना है, दोहों का अनुसरण करना है, उन्हें कंठस्थ करना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस अध्याय में दिए हुए दोहे आपको पसंद आए होंगे, आप इन्हें ज़रूर कंठस्थ करेंगे। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसका अभ्यास करते रहिए।